गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का बच्चों आईयूपीएसी टॉपिक चल रहा था और आईयूपीएसी में हमने फंक्शनल ग्रुप देखे थे। पहला अल्कोहल था शायद, फिर एक कार्बोक्सिलिक एसिड था और एक एल्डिहाइड था और एक एमाइड। 4 फंक्शनल ग्रुप्स हम लोग पढ़ चुके थे। नेक्स्ट है फिफ्थ, ये है ईथर। ये जो आईयूपीएसी है या जो भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये 11th और 12th की बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ये ईथर ग्रुप होगा O और इसके दोनों तरफ R लगा होगा। R हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप को, R इज एल्काइल ग्रुप। जैसे मीथेन से एक H हटेगा तो ये ग्रुप बना मिथाइल। सिमिलरली ईथेन से एक H जब हम कम करेंगे तो जो ग्रुप बनेगा वो होगा इथाइल। इन सबको हम बोलते हैं R और R को बोल दिया एल्काइल ग्रुप, एक कॉमन सिंबल हो गया R। अगर हम बेंजीन C6H6 बेंजीन मॉलिक्यूल होता है, यहां से एक H कम करेंगे तो ये बनेगा फिनाइल ग्रुप। इनको बोलते हैं एराइल ग्रुप, सिंबल इनका भी R ही होता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड से एक H कम करोगे तो एराइल ग्रुप, एलिफेटिक कंपाउंड से एक H कम करोगे तो एल्काइल ग्रुप। ये था। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप चल रहा है वो है ईथर। ईथर 2 टाइप के होते हैं बच्चों। 2 टाइप इस सेंस में हम बोल रहे हैं कि अगर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होंगे तो सिमेट्रिकल और डिफरेंट होंगे तो, अब हमने यहाँ पे सेम कर दिए, यहाँ पर डिफरेंट। सेम का मतलब ये R है तो ये भी R है और ये R है तो ये R डैश है। ये सिमेट्रिकल, दोनों सेम है अगर, और ये अनसिमेट्रिकल, दोनों डिफरेंट हैं। CH3O CH3, C2H5O C2H5, C3H7O C3H7। जो ग्रुप एल्काइल ग्रुप इधर है वही एल्काइल ग्रुप इधर है, दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है। यहां पर डिफरेंट ले लो या लेफ्ट में बड़ा ग्रुप ले लो या राइट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया। दोनों एल्काइल ग्रुप अगर आप डिफरेंट लोगे तो अनसिमेट्रिकल, और दोनों एल्काइल ग्रुप अगर आप सेम लोगे तो सिमेट्रिकल। अब इनकी नेमिंग चल रही है, हम पहले लेके चल रहे हैं कॉमन नेमिंग। कॉमन आईयूपीएसी अभी नहीं ले रहे हैं। 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। 2 इथाइल ग्रुप हैं तो नाम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर, डाई प्रोपाइल ईथर। यहां पर आप आ जाइए, एक ग्रुप है इथाइल और एक है मिथाइल। अब इनको आप लिखोगे तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में। जैसे ये मिथाइल M से स्टार्ट हो रहा है और इथाइल E से स्टार्ट हो रहा है तो नाम हो जाएगा इसका पहले E आएगा, इथाइल M बाद में आ रहा है तो मिथाइल ईथर। मिथाइल है ये, इसमें एक प्रोपाइल है और एक इथाइल है, फिर E पहले आएगा। इथाइल प्रोपाइल ईथर। यहां पर एक प्रोपाइल है और एक मिथाइल, M पहले आता है ABCD में, तो मिथाइल पहले आएगा। मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अब एक हमने ये ले लिया, यहां पर बच्चों एक प्रोपाइल है और एक पेंटाइल है। अब आप अगर लिखोगे प्रोपाइल और एक
पेंटाइल। पहला लेटर सेम, पी से पी कट, तो सेकेंड कंपेयर होगा। उधर आर आ रहा है और इधर ई आ रहा है तो ई पहले आता है। अगर शुरू के दो लेटर सेम होते तो हम थर्ड को कंपेयर करते, फोर सेम होते तो फिफ्थ को कंपेयर करते। ये कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। तो पेंटाइल पहले आएगा, नाम हो जाएगा पेंटाइल प्रोपाइल ईथर। ये ईथर की कॉमन नेमिंग थी। ये आप अपनी कॉपी पे बिल्कुल एज सच जिस ऑर्डर में मैं पढ़ाता हुआ चल रहा हूं उसी ऑर्डर में आप नोट करते हुए चलेंगे। ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम शुरू करते हैं इसकी IUPAC नेमिंग। स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों वीडियो का और नोट कर लिया करो। जब आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो बच्चों एल्केन का, अब तक तो ई हटा रहे थे अधिकतर जगह, यहां पर एन हटाएंगे और क्या लगा देंगे, ऑक्सी, तो हो जाएगा एल्कोक्सी। एल्कोक्सी मीन्स मीथेन है तो मिथॉक्सी, इथेन है तो इथॉक्सी, प्रोपेन है तो प्रोपॉक्सी। इस टाइप से हम चलेंगे और आगे लिखेंगे एल्केन। स्मॉल चेन जो होगी उसमें ऑक्सी लगेगा, स्मॉल चेन में ऑक्सी लगेगा। अब मैंने ये ले लिया, इस कंपाउंड में आप ये समझते हैं कि 3 कार्बन की चेन है, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि बीच में O आ गया, चेन ब्रेक हो गई। बीच में O आ गया है, चेन ब्रेक हो गई है। अब ये 2 कार्बन है तो ये इथॉक्सी और ये 1 कार्बन है तो ये मिथॉक्सी। छोटे में ऑक्सी लगेगा क्योंकि ये 1 कार्बन की है और ये 2 कार्बन की, तो 1 कार्बन में लग गया ऑक्सी। मीथेन से बना मिथॉक्सी, मीथेन से बना मिथॉक्सी और इससे बन गया इथेन, क्योंकि बड़ी कार्बन की चेन 2 है। लार्ज जो लॉन्गेस्ट चेन है वो यहाँ 2 कार्बन की हो रही है। अब हमने ये ले लिया एक कंपाउंड, यहाँ पर चांस ऐसा है कि दोनों कार्बन की चेन सेम है, तो किसी में ऑक्सी लगा दो, किसी एक में, और किसी एक में एन लगा दो। तो जब आप इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो प्रोपेन से हुआ प्रोपॉक्सी और यहाँ पर प्रोपेन, एक में ऑक्सी लगेगा एक में एन लगेगा। दोनों चेन सेम है तब तो कोई बात ही नहीं है, अदरवाइज छोटे में ऑक्सी लगेगा और बड़ी चेन में एन लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये ले लिया हमने, एक चेन हो रही है 2 कार्बन की और एक हो रही है 3 की, तो छोटे में ऑक्सी लगेगा, इथेन से क्या हो गया, इथॉक्सी, और बड़े में एन लगेगा। 3 कार्बन है तो ये हो गया प्रोपेन, छोटे में ऑक्सी और बड़े में एन। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अब जैसे मैं एक सेम कार्बन का ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, लेफ्ट में भी एक कार्बन है, O के राइट में भी एक कार्बन है, तो किसी में ऑक्सी लगा दो और किसी में एन लगा दो, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। ये सारे एग्जाम्पल्स आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, इसके नोट्स ग्रुप में सेंड नहीं किए जाएंगे, आपको यहीं से करने हैं। अब जैसे वीडियो का ये वाला आपको अभी दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ये सारे की पिक आ जाएगी, वो देख के आप नोट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट ग्रुप हो गया 5th ईथर। इसकी कॉमन नेमिंग भी इंपॉर्टेंट है और IUPAC तो सबकी है ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ग्रुप आता है एमाइन ग्रुप, 6 नंबर पे। नंबरिंग भी करते हुए आप चलोगे, एमाइन बोलो या एमीन बोलो, आपकी अपनी श्रद्धा है। बहुत से लोग एमाइन बोलते हैं, बहुत से लोग एमीन बोलते हैं। NH2 ग्रुप होगा, इसके यहाँ पर कार्बन लगा होगा, ये बॉन्ड होता है एक जो कि फ्री होता है। इसमें जब आप IUPAC नेम लिखेंगे तो एल्केन का E हटाओगे और एमाइन जोड़ दोगे, नाम हो जाएगा एल्केनामाइन। और ये जो मैं P लिखता हूं, इस P का मतलब होता है कि आपको इसकी पोजीशन लिखना कंपलसरी है। अब 1 कार्बन पे लगा है एमीन ग्रुप, या 2 पे लगा है या 3 पे लगा है, वो हम लोग देखेंगे। E हटेगा क्योंकि जो भी टर्म ऐड हो रही है वो A से ऐड हो रही है। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, ऐड होने वाली टर्म A, E, I, O, U एंड Y से अगर स्टार्ट हो रही है तो E हट जाएगा।
यहाँ पर ये स्टार्ट हो रही है ए से, तो ये ई हटेगा ही हटेगा। और अब एग्जाम्पल देख लो, नंबरिंग इधर से होगी जिधर से फंक्शनल ग्रुप को नंबर लोएस्ट मिले। 4 कार्बन है तो हुआ ब्यूटेन 1 एमाइन। नंबर और वर्ड के बीच में आप एक डैश लगाओगे और कहीं पर अगर 2 नंबर लगातार आएंगे तो एक कॉमा लगेगा। यहां पर आ जाओ, अब एमाइन ग्रुप 3 हो गए। नंबरिंग इधर से ही होगी क्योंकि ये लीस्ट नंबर पे है, ये वाला 1 2 3 4 5। पेंटेन 1 2 4, एक 1 कार्बन पे है, एक 2 कार्बन पे है और एक 4 कार्बन पे है। नंबर और नंबर के बीच में ये कॉमा लगेंगे। स्पेलिंग का ध्यान रखोगे, यहाँ पे हमारे स्पेलिंग के मार्क्स कटेंगे। 1 2 4 3 बार है तो ट्राई एमाइन। अब ये लेटर टी आ गया इसका पहला, यहाँ पर टी है नहीं तो ये ई लगेगा, क्योंकि टी आ गया इसलिए ई लगेगा। और एग्जाम्पल देख लो, जितने चाहो आप उतने लिख सकते हो, सारे नाम सेम आएंगे। 3 कार्बन से एल्केन बनेगा प्रोपेन, और 2 एमाइन ग्रुप लगे हुए हैं, एक कार्बन 1 पे और एक कार्बन 2 पे। प्रोपेन समझ में तो आ ही रहा होगा बच्चों, 1 2 डाई एमाइन। डी आ गया तो ई लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई कहीं पर भी डी नहीं है। ई तो याद हो जाएगा, ई आई ओ यू एंड बाई। जब डी आ गया तो फिर ई नहीं लगेगा। ये IUPAC नेमिंग थी एमीन की। अब इसमें और आगे चलते हैं। एमीन में, एमीन 3 टाइप्स के होते हैं। एमीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। वो 3 टाइप्स क्या होते हैं बच्चों, वो हमको देखना पड़ेंगे, फिर उनकी हम IUPAC नेमिंग करेंगे। एक होता है प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन, इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री एमाइन। नेक्स्ट है सेकेंडरी, समझ में तो आ ही रहा होगा बच्चों, कुछ बच्चों की समझ में नहीं आ रहा होगा, वो लोग फिर मुंह टेढ़ा कर रहे होंगे। टर्सरी एमाइन लिखोगे तभी समझ में आ पाएगा, आप सिर्फ इसको वीडियो देख के काम नहीं चला पाएंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये हो गया RNH2। R का मतलब एल्काइल ग्रुप, R का मतलब एल्काइल ग्रुप। अब यहां पर क्या करेंगे, सेकेंडरी के केस में एक एल्काइल ग्रुप आप बढ़ा देंगे और एक H कम कर देंगे। R2N 2 थे, एक ही है। नेक्स्ट वाले में फिर एक R बढ़ा दोगे आप और एक H कम कर दोगे। अब हम देखें इसका स्ट्रक्चर। यहां पर R का मतलब होता है कार्बन, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल। नाइट्रोजन से अगर एक साइड से कार्बन जुड़े हुए हैं, मतलब साइड देखना है, अब इस साइड में एक कार्बन की चेन है या 2 की है या 3 की है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक साइड में है अगर चेन तो 1 डिग्री, 2 साइड में है तो 2 डिग्री। यहां पर देखो 2 साइड में कैसे होगा, इधर भी कार्बन आ रहा है, इधर भी कार्बन आ गया और इधर भी H, तो 2 कार्बन है तो 2 डिग्री। नाइट्रोजन से तीनों साइड में अगर कार्बन जुड़े हुए होंगे तो 3 डिग्री। अब ये सोच रहे होंगे आप लोग कि मैं लिख रहा हूं R और बोल रहा हूं कार्बन। R का मतलब हुआ एल्काइल ग्रुप, इथाइल मिथाइल और प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। तो ये प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी हुआ और टर्सरी हुआ। इससे अभी जस्ट पहले जो मैंने नेमिंग आपको बताई थी कि ई हटेगा और एमाइन लगेगा, वो नेमिंग थी प्राइमरी एमीन की। प्राइमरी एमीन में पोजीशन लिखी जाती है, सेकेंडरी और टर्सरी में पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये एमाइन है, ये हुआ सेकेंडरी, क्योंकि नाइट्रोजन के 2 साइड से कार्बन है, इधर भी और इधर भी। और मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ये हमने ले लिया, ये है टर्सरी एमाइन, क्योंकि नाइट्रोजन के 3 साइड से कार्बन है। ये भी टर्सरी एमाइन है, कितने भी कार्बन बढ़ा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका जब हम लोग नाम लिखेंगे तो आप ये देखो कि लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है।
यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की हो रही है, 3 कार्बन से बनेगा प्रोपेन। तो जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको राइट हैंड साइड में लिख दो, सफिक्स बना दो, पहले वाला प्रीफिक्स होगा, बाद वाला सफिक्स। प्रोपेन ई हटा एमाइन, प्रोपेनामाइन, पोजीशन यहाँ नहीं लिखी जाएगी, यहाँ पर और यहाँ पर, और ये सेकेंडरी एमीन है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 डिग्री। बड़ी चेन को राइट में लिख दोगे और जो बचे उनको प्रीफिक्स बना दोगे। एक कार्बन बचा, इस पे एच तो लगे हुए हैं 3, तो 1 कार्बन से होता है मिथाइल, और ये जो मिथाइल लगा हुआ है नाइट्रोजन पे, तो कैपिटल एन, इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। अब आप इधर आएंगे, बड़ी चेन यहाँ पर भी 3 कार्बन की हो रही है, ये 3 डिग्री एमाइन है क्योंकि नाइट्रोजन के 3 साइड से कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री हो गया। 3 कार्बन है तो प्रोपेनामाइन लास्ट में आएगा। ये तो आ गया। अगर हम ये कहें कि जो हमने लिखा इसको हमने कट करा, तो 3 कार्बन की जो चेन है ये तो हमने लिख दी, ये गई। अब ये बची 2 चेन, एक चेन बची 2 कार्बन की जो मैं रेड से कर रहा हूँ, और एक बची 1 कार्बन की। तो 2 कार्बन से इथाइल होगा और 1 कार्बन से मिथाइल होगा। अब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आप देखोगे, इथाइल ई से शुरू हो रहा है और मिथाइल एम से शुरू हो रहा है, ABCD में ई पहले आएगा, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे तो हम पहले इथाइल लिखेंगे, एन इथाइल, यानी नाइट्रोजन पे इथाइल लगा हुआ है, एन मिथाइल, मिथाइल है, और प्रोपेनामाइन, प्रोपेन एमाइन, ये हो गया। उस वाले में आओ, ये डिग्री अगर हम देखेंगे तो नाइट्रोजन के 3 साइड से कार्बन है, तो कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री। यहाँ बड़ी चेन 1 2 3 4 लेफ्ट राइट है, उससे कोई फर्क नहीं है, 4 कार्बन की है, तो इसका नाम हो जाएगा, यहाँ से शायद दिख जाएगा ना बच्चों, तो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ तक दिख जाएगा या ऊपर लिख देता हूँ, 4 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनामाइन। 4 कार्बन से हो गया ब्यूटेनामाइन। उससे पहले ये 4 कार्बन हो गया ब्यूटेनामाइन, ये हुआ मिथाइल और ये हुआ प्रोपाइल। अब मिथाइल एम से शुरू होगा, प्रोपाइल पी से शुरू होगा, तो एम पहले आता है ABCD में, तो मिथाइल पहले लिखा जाएगा। आप लिखोगे एन मिथाइल एन प्रोपाइल ब्यूटेनामाइन। स्पेलिंग आप वो थोड़ा सा घिसपिच हो रहा है, आप खुद समझ जाओगे, नाम हो जाएगा, मैं ओरली बोल रहा हूँ, एन मिथाइल एन प्रोपाइल 4 कार्बन से ब्यूटेनामाइन। तो ये हमारी नेमिंग हुई सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन की। और प्राइमरी में तो आपको पता ही है, ई हटेगा एमीन लगेगा और वहाँ पे एमीन ग्रुप की पोजीशन भी लिखी जाती है। तो ये हुआ हमारा एमाइन की IUPAC नेमिंग। ई हटेगा, एमाइन लगेगा प्राइमरी में, और जो नाइट्रोजन पे जो भी अल्काइल ग्रुप है उनको आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करते हुए चले जाओगे। ये हो गए हमारे 6 फंक्शनल ग्रुप अभी तक। अब आता है 7th, हम नेक्स्ट ग्रुप ले रहे हैं एसिड क्लोराइड, RCOCl, इधर तो R लगा हुआ है, इसका आप स्ट्रक्चर ओपन करोगे तो ये आएगा COCl का। कार्बन की वैलेंसी 4 हो रही है, क्लोरीन की 1 हो रही है, ऑक्सीजन की 2 हो रही है। जब आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो एल्केन का E हट जाएगा और लगेगा ऑयल क्लोराइड, OYL ऑयल क्लोराइड, नाम हो जाएगा एल्केनोइल क्लोराइड। और इस क्रॉस का मतलब आपको पता है कि पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, जहां जहां हम लोग P लिखेंगे वहां का मतलब है पोजीशन लिखी जाएगी, और जब क्रॉस लगाएंगे तो पोजीशन नहीं लिखी जाएगी। अब एग्जाम्पल्स में आप आ जाइए, 1 2 3 4 कार्बन से ब्यूटेन होगा, ई हटा, ऑयल क्लोराइड OYL ब्यूटेनॉयल क्लोराइड। ये बोला करो मुंह से, जब आप मुंह से बोलोगे तब कहीं जा आपके दिमाग तक सिग्नल पहुंचेंगे,
4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ब्यूटेन से ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, 1 कार्बन से मीथेन होगा तो मीथेनॉइल क्लोराइड, 2 कार्बन से ईथेन होगा तो इथेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल। जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तब कहीं जाके आपको थोड़ा सा लर्न होने की कोशिश होगी। 1 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन से हो जाएगा ईथेन, ई हटा नॉइल क्लोराइड। अब जैसे ये 1 कार्बन है COCl, सिर्फ एक ही कार्बन है तो मीथेन होगा, मीथेन से हुआ मीथेन, ई हटा ऑयल क्लोराइड, इसको आप पढ़ेंगे मीथेनॉइल क्लोराइड। तो ये IUPAC नंबरिंग हुई हमारी एसिड क्लोराइड की। नेक्स्ट जो नंबरिंग आती है अब हम जो फंक्शनल ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं वो लोग हम कंसीडर करेंगे एल्कीन। नंबरिंग शायद 8 आ रही होगी, आपका सीक्वेंस चल रहा होगा एल्कीन। इन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब एक जगह एल्कीन डबल बॉन्ड है या 2 जगह डाई इन ट्राई इन, वो अलग की बात है। यहाँ पर अब इधर आ जाइए, जब आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप हो गया ये। इधर से नंबरिंग होगी क्योंकि 1 पोजीशन पे आ रहा है, इधर से करने पर ये 3 पे आ रहा है, तो ये हो गया 1 2 3 4। 4 कार्बन से होता है बच्चों ब्यूटेन। थोड़ा लेफ्ट में लिखता हूं मैं, यहां से 1 2 3 4, ये वाला दिखाई तो दे रहा होगा बच्चों यहाँ तक का। 4 कार्बन है। अब जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन 1 पे भी दिख रहा है आपको, कार्बन 2 पे भी, दोनों पे दिखाई दे रहा है, लेकिन वो काउंट होगा लीस्ट नंबर पे यानी 1 पे। कभी भी जब ऐसा है, कभी भी हमेशा 2 पे ही होगा। अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर भी होता तो कार्बन नंबर 2 में एग्जाम्पल लिखता हूँ और आपको 3 पे दिखाई देता। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, 2 और 3 दोनों पे है लेकिन वो काउंट होगा 2 पे, क्योंकि लीस्ट नंबर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लीस्ट नंबर है 1। अब यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है, ये ब्यूटेन तो है ही नहीं, ये ब्यूटीन है, क्योंकि एन होता तो सारे बॉन्ड सिंगल होते। तो इसका जब आप IUPAC नेम लिखोगे तो ब्यूट लिखोगे, ब्यूटेन नहीं लिखोगे, क्योंकि ब्यूटीन है ये ओरिजिनली, और ब्यूटीन भी कार्बन नंबर 1 पे है तो ब्यूट 1 इन ऐसे लिखोगे। ये भी ब्यूटीन है मगर डिफरेंस क्या है, ब्यूट 2 इन, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड 2 कार्बन पे है। तो ब्यूटेन लिखने से हमारा काम नहीं चल रहा है, हम ये लिखेंगे ब्यूट 1 इन है, या ब्यूट, जब आप 10th में पढ़ के आए होगे तो आपने इसका नाम पढ़ा होगा ब्यूटीन 1 या 1 ब्यूटीन। उस लेवल पे हम इस चीज को सही मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, पोजीशन ना लेफ्ट में लिखी जाएगी ना राइट में लिखी जाएगी, उसको मिडिल में लिखोगे। तो ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन। हाँ, अगर कभी हमें लिखा हुआ किसी क्वेश्चन में या बुक में ब्यूटीन 1 मिल जाएगा तो हम समझ लेंगे कि वो इस कंपाउंड के लिए उन्होंने ब्यूटीन 1 लिखा है। इसके और एग्जाम्पल, ये सारा कॉपी में कॉपी करना है बच्चों, ऑर्गेनिक में कॉपी भी आपकी ज़्यादा भरेंगी। अब यहाँ पे आ जाइए 1 2 3 4 5। 5 कार्बन से होता है पेंट 1 इन, 1 2 3 4 5 6। हेग्स 2 पे है, अब ये 2 इन। अब हम वो एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें डबल बॉन्ड 2 या मोर देन 2 टाइम्स आएगा, 2 बार आएगा या 2 से ज़्यादा बार आएगा। जैसे इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड 2 बार आपको दिखाई दे रहा है। मैं और एग्जाम्पल लिख देता हूँ, इसमें आपको डबल बॉन्ड 1 2 3 बार दिखाई दे रहा है। तो ये हुआ 1 2 3 4 5। 5 कार्बन से होगा पेंट, 1 पे है और 4 पे है। 1 4 2 बार है तो डाई, 3 बार होता तो ट्राई इन। इन मीन्स डबल बॉन्ड। ध्यान रखोगे यहाँ पे, जब कभी डबल या ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हो जाएगा, रिपीट होने को बच्चों में बोल रहा हूँ, 2 या मोर देन 2 टाइम्स जब आ जाएगा तो हम एल्क ना लिख के एल्का लिखते हैं। एल्क, जैसे 4 कार्बन थे तो ब्यूट,
5 कार्बन थे तो पेंट, 6 कार्बन थे तो हेक्स। यहां पर ए लग जाएगा एल्क की जगह एल्का, पेंट की जगह पेंटा, ब्यूट होता तो ब्यूटा, ए लग जाएगा एक नया वर्ड, लेटर आप ऐड कर दोगे। जैसे ये केस है 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट होना चाहिए था, देखो यहाँ पे हमने ब्यूट लिया, लेकिन वहां डबल बॉन्ड रिपीट हो गया तो ए लगा दोगे, ब्यूट की जगह हो जाएगा ब्यूटा 1,3 डाइईन। यहां पे आप आ जाइए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन से हुआ हेप्ट तो ए लग जाएगा, हेप्ट की जगह हेप्टा 1 3 5 ट्राइईन। ये IUPAC नेमिंग थी एल्कीन की। अब नेक्स्ट ग्रुप आएगा, हमारे अभी तक 8 हुए हैं, अभी तो ढेर सारे हैं बच्चों, ये हो गया एल्कीन। नेक्स्ट ग्रुप आएगा, मैं तो इसी में चेंज कर देता हूं, आप कॉपी करोगे, एल्काइन, यहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ये 9th ग्रुप शायद होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो इन की जगह आइन, यहां ट्रिपल कर दो इन की जगह आइन, इसको ट्रिपल कर दो इन की जगह आइन, बस इन की जगह आइन होता हुआ चला गया। और जब ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हो जाएगा, देखो यहाँ पे रिपीट हो गया तो यहाँ पर भी ए लग जाएगा, पेंट की जगह लग गया पेंटा, 1 पे है 4 पे है ट्रिपल बॉन्ड 2 बार तो डाई, 3 बार होता तो ट्राई। तो मैंने तो इसी में चेंज कर दिया, आपको दोबारा से ये लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप हो गए 9। अभी और पढ़ने हैं, ढेर सारे बच्चे हुए हैं। ये हमारा लेक्चर 2 था IUPAC का। जब 3rd लेक्चर आएगा तो उसमें IUPAC आएगी, फिर उनकी मिक्सिंग आना शुरू होगी। मिक्सिंग का मतलब 1 2 3 4 ग्रुप जब एक साथ होंगे तो फिर उससे पहले हमको एक सीनियरिटी टेबल पढ़ी जाएगी, जो ग्रुप सीनियर होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी, ये करेंगे। थैंक यू।